जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत से हिल स्टेशन जो कि केरला में स्थित इडुक्की जिले के अंतर्गत मुन्नार की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मुन्नार हिल स्टेशन घूमने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मुन्नार कैसे घूमना है, मुन्नार में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, मुन्नार में हमको होटल एकोमोडेशन के क्या खर्चे बनेंगे, साथ ही साथ मुन्नार में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, और मुन्नार में कौन कौन से साइट सीइंग हमको एक्सप्लोर करना है, मुन्नार में हमको सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि मुन्नार में घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेंगे मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ, जिससे आपको इस मुन्नार यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो का आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमको इस केरला के मुन्नार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, केरला के मुन्नार पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वह है दोस्तों यहाँ का कोच्चि में स्थित एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। और इस कोच्चि से मुन्नार की जो दूरी होती है, जो कि आपको बाई रोड ही ट्रैवल करना है, क्योंकि मुन्नार में कोई नजदीकी आपका रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको केरल के कोच्चि में आना पड़ेगा, जो कि स्टेशन का नाम यहाँ पे एर्नाकुलम टाउन या फिर एर्नाकुलम जंक्शन के नाम से दो स्टेशन यहाँ पे हैं। यहाँ उतर के आप बाई रोड के माध्यम से 120 किलोमीटर यानी कि 4 घंटे में आप मुन्नार पहुंच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका ये रहा कि आप बाई ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो इस तरीके से आ सकते हैं। बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन की, वो आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो निकटतम एयरपोर्ट है वो भी कोच्चि है, जो कि कोच्चि में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ आप आ जाइए और यहाँ से अगेन आप बाई रोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं अपने मुन्नार। तो ये ऑप्शन था दोस्तों कि हमको मुन्नार कैसे पहुंचना है। हालांकि दोस्तों, अगर आप बाई बस के द्वारा आ रहे हैं तो कोच्चि से या फिर एलएपी से यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्ट्रेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप 4 से 5 घंटे में मुन्नार पहुंच जाएंगे और आपका बजट भी कम से कम लगेगा। वही अगर आप टैक्सी हायर करके घूमना चाहते हैं तो टैक्सी भी ले सकते हैं, आप पैकेज में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप डायरेक्ट वहां पे स्टेशन से बाहर या फिर एयरपोर्ट से बाहर आकर आप डायरेक्टली टैक्सी के माध्यम से भी इस खूबसूरत से अपनी वादियों में गुजरते हुए सैर करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे मुन्नार। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि इस कोच्चि से लेकर मुन्नार के बीच में हमारा जो 4 घंटे का सफर रहेगा, यानी कि 120 किलोमीटर में यात्रा जो करेंगे, इस बीच में आपको 1 से 2 पॉइंट ऑन द वे भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, वो है दोस्तों आपका चियापारा वाटरफॉल, जो कि मुन्नार से लगभग 30-35 किलोमीटर पहले आपको ये चियापारा वाटरफॉल मिलेगा, जो कि काफी हाइट से वाटरफॉल गिरता है। तो यहाँ पे भी कुछ समय रह के यहाँ की वादियों के साथ आप जुड़िए और फोटोग्राफी करा के वीडियोग्राफी करा के आप निकल सकते हैं मुन्नार के लिए। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, अगर आप मुन्नार जा रहे हैं तो उस पॉइंट का नाम है दोस्तों यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना, जो कि ये फ्लोरा एंड फाउना अभी नवनिर्मित बनाया गया ये पार्क या फिर जू कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे इसकी एंट्री टिकट बहुत ज्यादा है, लगभग 600 रुपए प्रति व्यक्ति आपका चार्ज लगता है। और यहाँ पे घूमने में आपको कम से कम 1 से सवा घंटे लगेंगे और आप इस तरीके से इसको भी विजिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि बाहुबली मूवी में जो वाटरफॉल दिखाया गया है, जिसमें प्रभास ने अपनी शूटिंग की है शिवलिंग को कंधे पर रख के, जो कि बाहुबली वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, उस वाटरफॉल का नाम बेसिकली है अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये भी आप अगर कोच्चि से मुन्नार जाएंगे तो यहाँ से हालांकि आपको थोड़ा सा रूट कटना पड़ेगा, लेकिन आप अथिरापल्ली वाटरफॉल भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोच्चि से मुन्नार जा रहे हैं तो अथिरापल्ली वाटरफॉल तभी कवर होगा जब आप मॉर्निंग में कोच्चि से निकलेंगे, क्योंकि अथिरापल्ली वाटरफॉल जाने आने में और उसके बाद मुन्नार पहुंचने में आपको शाम हो जाती है। इसलिए आप बेटर रहेगा कि आप सुबह निकलिए और इस खूबसूरत से ये अथिरापल्ली वाटरफॉल को भी एक्सप्लोर कीजिए। अथिरापल्ली वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे उतरेंगे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट दोस्तों आपको 60 रुपए एक एडल्ट का लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पार्किंग भी लगेगा गाड़ी का 50 रुपए का। ये आप एंट्री टिकट लीजिए और इस फॉरेस्ट के अंदर से प्रवेश करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी नेटवर्क रेंज नहीं मिलता। अथिरापल्ली वाटरफॉल जाने के लिए दोस्तों आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा, और फाइनली जब आप 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे ट्रैक करके पहुंचेंगे तो इस खूबसूरत से बाहुबली वाटरफॉल यानी कि अथिरापल्ली वाटरफॉल से जो जाना जाता है, ये आपको व्यू मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत होता है। मानसून में इसका जो फॉल है ये और भी चौड़ा हो जाता है। अभी तो मैं गया हुआ था नवंबर मंथ में, जिसमें फॉल थोड़े से हल्के हैं, लेकिन मानसून के टाइम पे अगर आप आते हैं तो ये फॉल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ से अथिरापल्ली वाटरफॉल पे आइए, कुछ समय यहाँ बिताइए और इसके बाद वापस 1.5 किलोमीटर के ट्रैक करके लगभग आप पहुंचेंगे पार्किंग पे, और वहां पे गाड़ी पे बैठ के फाइनली निकल जाएंगे मुन्नार। तो पहला दिन दोस्तों, यानी कि जो आप डे नंबर 1 पे आ रहे हैं, इस तरीके से आपका क्या क्या ऑन द वे में साइट सीइंग पड़ेंगे, और मुन्नार रात को आप पहुंचकर उस रात अपने विश्राम कर लेंगे मुन्नार के होटल पे। बात करते हैं कि दोस्तों हम मुन्नार तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे होटल एकोमोडेशन की बात की जाए तो दोस्तों मुन्नार में बेसिकली टाउन कहलाता है, जो कि मुन्नार टाउन, जहाँ पे बस स्टैंड, मार्केट एरिया और होटल्स जो भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर आप अपना होटल लेते हैं
तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2000 से 2500 रुपए 3000 रुपए तक होटल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा। वही अगर आप थोड़ा सा दूर में लेते हैं, यानी कि देवीकुलम पे, चिना कनाल पे, जो कि मुन्नार से काफी ज्यादा दूर है, जो कि मुन्नार से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, यहाँ पे भी होटल आपको रिजॉर्ट वगैरह मिल जाएंगे, बजट होटल्स भी मिल जाएंगे, होम स्टे भी मिल जाएंगे। अल्टीमेटली ये कहना चाहिए कि मुन्नार में आपको रुकने के लिए 1500 से स्टार्ट होकर आपको 3000, 4000, 5000 तक के वेल डिसेंट होटल्स, कमरे, रिजॉर्ट और हॉस्टल और आपके यहाँ पे डॉर्मेट्री भी देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपना मुन्नार में होटल एकोमोडेशन बना सकते हैं। बात करते हैं कि मुन्नार में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। दोस्तों मुन्नार में आपको वेज साथ ही साथ नॉन वेज आपको यहाँ पे सारे डिशेस देखने को मिलेंगे। साउथ इंडियन अगर आप थाली लेना चाहते हैं तो साउथ इंडियन डिश भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी देखने को मिलेगा। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप होटल में ही अपने पैकेज में इंक्लूड किए हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो मान के चलिए दोस्तों 200 से 250 रुपए आपका एक व्यक्ति का और एक टाइम का आपका भोजन का खर्चा डेफिनेटली लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने भोजन की बंदोबस्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उस रात हम अपना डे नंबर 1 पे विश्राम बना लेंगे मुन्नार पे, और अगली मॉर्निंग यानी कि नेक्स्ट डे हम मुन्नार के साइट सीइंग पे करेंगे। आज हमको मुन्नार के कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मुन्नार के साइट सीइंग में करना है वह दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि मुन्नार मेन टाउन से आपका लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये एराविकुलम नेशनल पार्क है। इस एराविकुलम नेशनल पार्क में जाने के लिए दोस्तों केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे परमिशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बस आपके पार्किंग एरिया पे उतारेगा। यहाँ से आप जैसे एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको 200 रुपए की यहाँ पे एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी। पर व्यक्ति के हिसाब से आप यहाँ पे अंदर जाएंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क घूमने के लिए दोस्तों यहाँ पे बस से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित पहाड़ के ऊपर लेके जाया जाता है, लेकिन यहाँ से आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बस के द्वारा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लाइन में लगेंगे, टिकट चेकिंग होगी और इस तरीके से बस में अंदर बैठेंगे, प्रवेश करेंगे। एक बस में लगभग कैपेसिटी दोस्तों 35 से 34 आदमी की होती है और ये आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बस 4 किलोमीटर ऊपर आपको लेके जाएगी। जब ये 4 किलोमीटर की इस पहाड़ी जर्नी से अपनी यात्रा होती है तो आपको यहाँ पे खूबसूरत से टी गार्डन देखने को मिलेंगे, जो कि ढेर सारे यहाँ पे आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी आप वादियों का आनंद उठाते हुए, फोटोग्राफी करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेन एरिया पे। यहाँ पे उतरने के बाद दोस्तों आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ेगी, जो कि ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। वहां से आपको पूरे मुन्नार सिटी का आपको एक व्यू दिखेगा। साथ ही साथ वहाँ पे पूरे टी गार्डन और माउंटेन रेंज का भी वहां से खूबसूरत सन नजारा देखने को मिलेगा। इस 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के लिए नॉर्मल रूट है दोस्तों, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। हल्की चढ़ाई होने की वजह से आप जाएंगे फाइनली इस मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे। और इस मेन पॉइंट पे यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क का एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे फोटोग्राफी कीजिए। इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ पे टूरिस्ट को अलाउ नहीं है। यहाँ पे आइए, कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और वापस से आप नीचे चले जाइए। वहां से अगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको गाड़ी लेके आपके पार्किंग लॉट तक उतार देगा। तो ये सारी चीजें घूमने में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है और आप इस तरीके से अच्छे से एराविकुलम नेशनल पार्क को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मुन्नार के अपने अगले और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका टी म्यूजियम। दोस्तों ये टी म्यूजियम यानी कि चाय का संग्रहालय है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्री करने के लिए 150 रुपए की टिकट कटानी पड़ेगी और आप जाके टी म्यूजियम पे बनने वाले सारे इक्विपमेंट्स और संग्रहालय को विजिट कीजिए और आप यहाँ पे भी लगभग आधे से 1 घंटे का समय दीजिए। इस टी म्यूजियम के बैक साइड में दोस्तों आपको टी गार्डन भी देखने को मिलेगा। वहां भी जाके आप विजिट कीजिए और फोटोग्राफी करा के आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका मेडुपट्टी डैम। दोस्तों ये बेसिकली एक डैम है, जो कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलता है। इस डैम के अंदर दोस्तों बोटिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग आपका 300-400 रुपए पैडल बोट का लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं इस मेडुपट्टी डैम पे, ये भी विजिट कीजिए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आपका दोस्तों इक्को पॉइंट। दोस्तों ये इक्को पॉइंट बेसिकली यहाँ से आप कुछ भी आवाज लगाएंगे, तेज आवाज से चिल्लाएंगे तो वो आपको आवाज रिवर्स आएगी, जिसका मतलब ही इक्को होता है, वो आपको रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ पे काफी टूरिस्ट इस तरीके से आवाज लगाते हुए अपना वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बोटिंग के भी ऑप्शन है इस कुंडाला लेक पे, क्योंकि इक्को पॉइंट के समीप पे ही बना हुआ एक कुंडला लेक है। इस कुंडला लेक में भी बोटिंग के ऑप्शन है इसी इक्को पॉइंट में। इक्को पॉइंट में दोस्तों आने के लिए यहाँ पे भी आपको 10 रुपए की एंट्री टिकट लगेगी और आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह करा सकते हैं। इक्को पॉइंट में आप कुछ समय रहकर एक्सप्लोर करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराते हुए आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ। अगला साइट सीइंग और अंतिम साइट सीइंग है दोस्तों, वो है हमारा टी फैक्ट्री, जिसको चाय कारखाना भी बोला जाता है। दोस्तों टी फैक्ट्री में आपको सबसे पहले एंट्री लेने के लिए लगभग 120 से 130 रुपए एंट्री लेनी पड़ेगी। और इस फैक्ट्री के अंदर आपको दोस्तों वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आप अंदर विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे हम चाय के बगान से एक पत्ती लाते हैं और इसको किस तरीके से पूरी फॉर्मेशन होते हुए फाइनल स्टेज तक हमारी ये टी लीफ यानी कि चाय पत्ती तैयार होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। टोटल आपको ओरिजिनल मशीनरी और इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आप विजिट कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे समीप में ही बना हुआ इस टी फैक्ट्री के बगल में एक टी शॉपिंग एरिया है। यहाँ से भी आप डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग स्वाद के यहाँ पे आप अपना टी भी ले सकते हैं, अगर आप घर के लिए टी लेके जाना चाहते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप विजिट करेंगे मुन्नार पे, और शाम के वक्त आकर आप अगर मार्केट एरिया घूमना चाहते हैं, कुछ चॉकलेट वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो भी आप मार्केट में खरीद के आप उस रात अपना डे नंबर 2 पे स्टे बना सकते हैं। और अगले दिन यानी कि डे नंबर 3 पे अगर आपकी ट्रिप तेगड़ी के लिए है तो आप तेगड़ी के लिए प्रस्थान कीजिए। अदरवाइज अगर आपको रिटर्न लेना है तो आप रिटर्न कोच्चि जाके अपने अपने घर की वापसी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप आपकी मुन्नार की बनती है, और आप इस बीच में आप अच्छे तरीके से मुन्नार के सभी साइट सीइंग को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको मुन्नार आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए। दोस्तों बेसिकली मुन्नार आपका एक हिल स्टेशन है, जिस वजह से आप मुन्नार में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मॉनसून वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि केरला में फ्लड बहुत जल्दी आता है, जिसकी वजह से मॉनसून आपके लिए सुटेबल टाइम नहीं है विजिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिन भर बारिश होती है। तो बेटर है कि आप मई जून तक आ जाइए, और इसके बाद आप अक्टूबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर दीजिए अपना मुन्नार विजिट करने के लिए। आप कभी भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस पूरे मुन्नार को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पॉपअप में भी नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप कॉल लगा के अपने पैकेज की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप केरला के मुन्नार के साथ तेकड़ी, एलपी हाउस बोट, साथ ही साथ यहाँ पे कोवलम, कन्याकुमारी या फिर कोच्चि के लोकल साइट सीइंग, जो भी चीज यहाँ पे आप अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल करके अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बेस्ट एंड रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पैकेज लेके भी घूम सकते हैं। वही अगर खुद के साधन से भी कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा खर्चा बचेगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको इस मुन्नार ट्रिप को यानी कि 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोच्चि से लेकर मुन्नार घूमते हुए वापस कोच्चि तक ड्रॉप करते हैं, और अगर आप पैकेज लेके घूम रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको एक कपल का या फिर एक व्यक्ति के अगर हिसाब से बात करूं तो लगभग आपका 7 से 8 हजार रुपए लगेगा, और आप अच्छे तरीके से घूम लेंगे। यानी कि अगर कपल कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग 15 से 16 हजार रुपए में आपका कपल ट्रिप हो जाएगा। 2 रात 3 दिन में मुन्नार में एक अच्छे स्टैंडर्ड होटल में रुक लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने की भी चीजों को ऐड कर दिया, एंट्री टिकट को भी यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐड कर दिया, और जो भी आप कोच्चि से अपनी गाड़ी हायर करेंगे वो गाड़ी का पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस तक आपका लगभग 15 से 16 हजार रुपए में इस मुन्नार की यात्रा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका मुन्नार यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेके आऊंगा तेगड़ी, एलपी और आपको कोच्चि कैसे साइट सीइंग करने हैं उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इससे पहले आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलती फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।